वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बराय तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासः कनककविसंवेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरसुधररधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदि हरणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। दौर्भ्यां दौर्भ्यां व्रजन्तं व्रजमदनुमिविशन्तं ह्वालितः प्रोलसन्तं मन्दं मन्दं वहन्तं मुरलिमधुरं कृष्णचरणारविन्दे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापमो नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामिधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। दीनदयाल विरस संभारी हर रघुनाथ मन संकट भारी। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, बाहर से पधारे हुए हमारे महंत जी, विद्वत परिषद, देवियों, भक्त मंडली, हमारे जीवन की
एक गाथा होती है और उस गाथा से सब लोग परिचित हैं। उस गाथा में एक गायन होता है और उस गायन में एक ऐसी प्रतिस्पर्धा होती है कि उस गायन से दूर भागना चाहता है आदमी और एक पक्ष उस गायन के समीप आना चाहता है। ऐसा गायन जहाँ पर हो, विषम और सम, अनुकूल और प्रतिकूल, ऐसा जो गायन हो उसे गाथा कहते हैं। और उस गाथा में रहने वाले गायन से लोग दूर भी भागना चाहते हैं और नज़दीक भी जाना चाहते हैं। उसके दो अध्याय हैं इस गाथा के, एक दुख और एक सुख, एक आपत्ति और एक विपत्ति। इस गाथा के दो गायन हैं। इन गायनों से दोनों प्रकार के समुदाय सारे विश्व के जुड़े हुए हैं। दुख से मुक्ति चाहते हैं और निषेध चाहते हैं और सुख में प्रवेश चाहते हैं। बस ये दो व्यवस्थाएं जीवन में हैं और इसी व्यवस्थाओं को प्रामाण्य करने के लिए मनुष्य एक राहगीर बनता है, अपने राह के द्वारा अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य उपासक बनता है, अपनी उपासना के माध्यम से अपने उपास्य को प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य आराधक बनता है, आराधना के माध्यम से अपने आराध्य को प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य भक्त बनता है, अपने भजन के माध्यम से अपने भगवान को प्राप्त करना चाहता है। उपास्य से, आराध्य से और भगवान से भक्त को कोई लेना देना नहीं। लेना देना तो केवल एक बात का है कि इस गाथा में रहने वाले गायन से एक पक्ष की मुक्ति चाहिए और एक पक्ष का प्रदीप चाहिए, दुख की निवृत्ति और सुख में प्रवेश। बस यही दो बिंदु सारे संसार में मानव समाज के हैं। इस प्रवृत्ति से सब लोग व्यवस्थित रहते हैं और दुख की निवृत्ति, सुख की प्रवृत्ति तो एक अलग बात है। हमारा जीवन का दुखदायी पक्ष केवल इतना है क्योंकि दुख का प्रवेश क्यों हुआ, विपत्ति का प्रवेश क्यों हुआ, दरिद्रता का प्रवेश क्यों हुआ परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, ये दुखों की या जो अनवरत छाया चल रही है, इसका कारण क्या है। इसकी निवृत्ति के लिए लोग उपाय करते हैं। आपने देखा होगा संसार के विभिन्न प्रकार के त्रिताप जो हैं, सारा मानव समाज व्यवस्थित है। हम कभी कभी समझते हैं कि अमीरों के यहाँ दुख नहीं होता है, केवल गरीबों के यहाँ दुख होता है। बड़े लोगों के पास दुख नहीं होता है, केवल छोटे लोगों के पास दुख होता है। पर इस दुख का साम्राज्य यदि आपको देखना है तो गगनचुंबी अट्टालिकाओं में मखमली गद्दों पर ऐशो आराम करने वाले अमीरों के महलों से लेकर के और बुभुक्षा रूपी दानों से संग्राम करने वाले घास की झोपड़ी में रहने वाले गरीबों की झोपड़ी तक में झांक के देखो तो आपको ये ऐसा मालूम पड़ेगा कि ये विपत्ति और दुख जो है इसका साम्राज्य बहुत लंबा चौड़ा है। फर्क केवल इतना है कि गरीबों की झोपड़ी में रहने वाली विपत्ति को देखा जा सकता है, लेकिन अमीरों के महलों पर रहने वाली आपत्ति को झांका जा सकता है। यदि आप देखेंगे अमीरों के दुखों को आप देखेंगे तो आप दोषी कहलाएंगे। आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र साहब आपको परफेक्ट क्राइम लागू कर देगा कि हमारे दुखों को देखने का तुम्हें अधिकार क्या है। हम सुखी हैं, हम बिल्कुल दुख नहीं हैं, लेकिन अपनी नज़रों में वो सुखी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो अमीरों के महलों के दुख को देखा जा नहीं सकता, उसे तो आप झांक करके किसी कोने से अमीरों के महलों में कितने झरोके रहते हैं, अगर कभी मौका लगे तो देख लेना झांक करके कि कहाँ कितने कोने पर कितना बड़ा साम्राज्य है उनके दुखों पर। बस संसार दो भागों में विभाजित है, ज्ञान और ज्ञानता और अज्ञानता, अमीरी और गरीबी। बस इससे मुक्त पाने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार के उपाय करता है और मनुष्य एक उपाधि धारक बन जाता है। भक्त बन गया काय के लिए, बोले भजन करने के लिए। काय के लिए, बोले भगवान की प्राप्ति चाहिए। इसलिए कि लोक लज्जा संवारणाय तत्रान प्रवदस्मताम। यदि वो कहता है कि हम भजन इसलिए करते हैं कि दुखों की निवृत्ति हो जाए, आराधना इसलिए करते हैं कि दुखों की निवृत्ति हो जाए, उपासना इसलिए करते हैं कि दुखों की निवृत्ति हो जाए, तो लोक लज्जा उसके जीवन में आड़े आएगी। इसलिए भक्त भजन इसलिए भगवान को लाना है और उपासक इसलिए उपासना करता है कि अपने उपास्य को प्राप्त करना चाहता है। आराधक अपनी आराधना के माध्यम से आराध्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन गहराई में कुछ और है। वो लोग मुक्ति चाहते हैं किसी गाथा में रहने वाले दो पक्षीय एक गायन से।
सम्राट कर्म योगी परीक्षित की जो आज पृष्ठभूमि व्यवस्था चल रही है, इसकी पृष्ठभूमि यही है। और ये बात एक अलग है कि हम मुक्ति चाहते हैं, लेकिन हम संकटग्रस्त इसलिए हैं कि तत्रा भूतेन प्रवास भूतानाम तो एवं परिमर्दनी, उसका कारण क्या है। यदि दुख के आने का कारण हम ढूंढ लेते तो आज हमारे जीवन में इस प्रकार की मुक्ति होने के उपाय का प्रश्न है। हमारी गाथा में केवल एक ही गायन रह जाता, सुख हो, आनंद, वैभव, सब कुछ रह जाता है और कहीं कोई दूसरा पक्ष था नहीं। लेकिन हमने दुखों के आने का, कष्टों के आने का, त्रितापों के आने का कारण ही नहीं ढूंढा। जब वो आकर के हमारे जीवन में आच्छादित हो जाते हैं तो उनसे निवृत्ति के उपाय देखते हैं। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का मृत्यु का सत्य है, यही जन्म का सत्य है। यदि इस सत्य को हम जान लें तो मुक्ति का तो उपाय ही नहीं करना पड़ेगा। हम तो सबसे पहले उनके आने के जो कारण होते हैं उनसे ही हम उन्हें आने ही नहीं देंगे और निवृत्ति को प्राप्त हो जाएंगे। स्थिति में जाते न क्रमादिभूतानाम, इसलिए याद रखना हमारे विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों में बताया है कि इसका केवल एक ही कारण है कि जब हमारे जीवन में दुखों के आने का, आपत्तियों के आने का और व्यथाओं के आने का, तो व्यथाओं के आने का केवल एक ही कारण है कि जब हमारे जीवन में भ्रम पैदा हो जाता है तो उस भ्रम के आधार पर हम सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म और धर्मांधता को धार्मिकता और धार्मिकता को धर्मांधता समझ बैठते हैं। जब ये भ्रम आ जाता है तो इसका अर्थ होता है कि भ्रममाणस्य इतस्ततः, भ्रमित होकर के हम इधर उधर भ्रमित करते हैं और अपने सही मार्ग न मिलने के कारण हम सही अपनी उचित मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। आदमी जाता है, मार्ग बड़ा सुनहरा है, एक आदमी अपनी मंजिल की ओर जा रहा है, जाते जाते किसी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ठहाका मार करके हंसने लगा और दूसरे व्यक्ति ने उसके ठहाके को सुन करके कहा कि तुम इतना प्रहसन क्यों कर रहे हो। उसने कहा मेरी मंजिल मुझे मिल गई, जीवन भर में चला और मुझे मंजिल की प्राप्ति हो गई। बोले तुम्हारी मंजिल का नाम क्या है। बोले रामधाम। तो वो भी ठहाका मार के राहगीर हंसने लगा कि भ्रमस जाते न भ्रम जाता जीवनम भ्रमणस्तता, तुम्हारा सारा जीवन भ्रमपूर्ण है। बोले क्यों। बोले ये तो नगर जो इतना बड़ा बसा हुआ है ये कामधाम का है, ये कामधाम का नगर है, ये रामधाम नहीं है। जब उसके जीवन में ये बात आई तो समझ में आया कि भ्रममाणस्य इतस्ततः, भ्रमित होकर के रामधाम समझ करके मैं कामधाम पर पहुंच गया, पूरब समझ करके मैं पश्चिम को मैं पहुंच गया। स्थिति में जाते न समाधि युक्तानम, मनुष्य इसी प्रकार की व्यवस्थाओं से प्रमाण होता है। सम्राट कर्म योगी परीक्षित के जीवन की यही व्यथा है और आज उसी व्यथा से मुक्त होने के लिए सम्राट कर्म योगी परीक्षित जी सुखदेव जी के चरणों में पहुंचे। याद रखना, जब भ्रमजन्य आपत्ति विपत्ति, भ्रमजन्य कष्ट, भ्रमजन्य विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आपके जीवन में आवे तो आपको कहीं नहीं जाना है, किसी संत के चरणों में पहुंच जाना और संत के चरणों में पहुंचोगे तो तुम्हें शीतल मंद सुगंधता के माध्यम से आपको उचित मार्ग मिल जाएगा। लेकिन संत लोग अपने चलाने के पहले, मार्ग देने के पहले, मंजिल बताने के पहले वो कारण ढूंढते हैं कि आपकी व्यथा का कारण क्या है, उस कारण को उन्मुक्त समूल नष्ट कर देते हैं। जब कारण ही समूल नष्ट हो जाएगा तो फिर कार्य का निष्पादन कहाँ से होगा। दुख और विपत्ति आपके जीवन में नहीं आएंगे। यत्राम भूतेन क्रमश्च भूतानाम, क्या आपका जीवन इसी श्रृंखला से ओतप्रोत नहीं है। सारे समाज, इतने बड़े पंडाल में बैठे हुए लोग क्या ये सब कहेंगे कि त्रिविमानेन क्रमात्मनाम, हम इस समस्या से ग्रसित नहीं है। नहीं, सारा विश्व, सारा जन समुदाय किन्हीं न किन्हीं व्यथाओं से व्यथित है और उस व्यथा से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार की आराधना, विभिन्न प्रकार की उपासना, विभिन्न प्रकार का भजन करता है केवल इसलिए कि मुक्तिम जाति शक्र मनाते भूतानाम तुमेवं परिविष्टते, इनसे हमें मुक्ति चाहिए। सम्राट कर्म योगी परीक्षित जी सुखदेव जी के चरणों में गए। श्रीमद् भागवत के केवल 2 सूत्र हैं। श्रीमद् भागवत के केवल 2 सूत्र हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभव और सूताख्याही कथासारम मम कर्ण रसायनम और क्याल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। एक तो मृत्यु से जब आप भयभीत होते हैं तो इस पक्ष को आप पकड़ते हैं
भयभीत होते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रासो त्रास निर्लास हेतवे। इस व्यथा से मुक्ति पाने के लिए हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। और यदि आप जब भय मुक्त हो जाते हैं तो आप अंधकार से दुखी होते हैं, आप अपने जीवन में प्रकाश चाहते हैं। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा असत्य है। यदि जीवन में केवल आप प्रकाश को ही चाहेंगे और उसे नेगेटिव मानेंगे, अपोजिट मानेंगे अंधकार को, तो आपका जीवन एक चल ही नहीं सकता। रात्रिम चत्र विधातव्यम न दिवसे न प्रमदस्मताम। यदि अंधकार को आप नकारात्मक रूप में लेंगे तो रात और दिन की व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। तो रात का जो कर्म है वो नहीं, क्रियाएं जो नहीं होंगी निद्रा की वो नहीं हो पाएंगी, और दिन का कर्म जो सजाती है वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अंधकार को नकारात्मक रूप में ना देखें, उसे भी अपने जीवन में उसे स्वीकार करना चाहिए। जिस रूप में प्रकाश का महत्व है जीवन में, उसी प्रकार अंधकार का महत्व है। लेकिन अंधकार और प्रकाश को एकेन सह सत्वन्नम न नकारात्मकम विधीयते। हमारा उपनिषदों का सूत्र कहता है कि इनको किसी भी प्रकार से अलग नहीं किया जाए। भगवान राम की अदालत ने व्यवस्थाओं का प्रामाण्य नहीं किया। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख रहे और हमारे जीवन में दुख रहे, सुख ऊपर रहे दुख नीचे रहे। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की आपत्तियां हैं वो नीचे रहे, हमारे चरणों के नीचे। हमारे हाथ में सुख ही सुख रहे। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रकाश भी रहे अंधकार भी रहे, दोनों रहें, लेकिन प्रकाश ऊपर रहे, हाथ में रहे। जब चाहे लाइट जला दें, अपना काम कर ले, अंधकार हमारे चरणों के नीचे दबा रहे। दोनों वस्तुएं क्या एक साथ रहेगी? अज्ञान ज्ञान तिमिराच्छन्नो अंधकार प्रकाशिता। भगवान राम की अदालत भी इस बात को सिद्ध नहीं कर सकी कि प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ रह सकें। फिर जब नारायण नहीं कर सके तो हमारी नर की क्या हैसियत है कि दोनों को अपने जीवन में एक साथ रहें। उसे द्विपक्षीय बनाने की आवश्यकता है। एक बार अंधकार भगवान राम की अदालत में गए। भगवान ने कहा बात क्या है? और अंधकार ने कहा कि अपने सूर्य से कह दो कि हमारे पीछे पीछे वो क्यों घूमता है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ वो पहुँचता है और हमको नष्ट कर देता है, उसको समझा दो। भगवान राम ने कहा अदालत में आपकी याचिका स्वीकार की गई, हम उससे समझा देंगे, आप निश्चिंत रहें। दिन बीत गया, रात बीत गया, सारा दिन, साल 2 साल बीत गए। जब ये क्रम चला रहा और ये ऐसा क्रम चला, अटूट क्रम चला कि उदयाचल और अस्ताचल दो रूपों में दो दिशाएं विभाजित हो गईं। उदयाचल से सूर्य निकले, अस्ताचल में विलीन हो। सूर्य ही अंधकार का प्रतीक है, सूर्य ही और प्रकाश का प्रतीक है। तो जब ये हुआ तो अंधकार स्वयं आ गया भगवान की अदालत में। बोले भगवान आपने कहा नहीं? राम ने कहा हमने कह दिया है, धैर्य से काम लो। अंधकार ने कहा हम आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम यहीं पर बैठे हैं और हमारे सामने प्रकाश सूर्य को बुला करके आप समझा दो, हमारे दो ही जनों का राजीनामा हो जाए, बातचीत हो जाए, तब हम समझ लेंगे कि आपने हमारी बात सुन ली। भगवान आज तक अपनी अदालत में एकटक बैठे हुए हैं। भगवान ने यह सोचा कि अगर अंधकार के सामने सूर्य को बुलाते हैं तो बातचीत को तो बात ही छोड़ दो, जैसे ही सूर्य आ जाएगा वैसे ही अंधकार सियावर रामचंद्र की जय हो जाएगा। जब राम की अदालत में अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रहे, नारायण की अदालत में तो आपकी क्या हैसियत है कि दोनों के एक साथ रख करके अपना जीवन यापन करें। यत्राम भूतेन क्रमश्च भूतानाम तुमेवं परिरस्यते। तो जब अपन मृत्यु से भयभीत रहते हैं तो श्रीमद् भागवत का इस सूत्र ढूंढते हैं कि काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतुवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरण भाषितम। व्यथा को समाप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। और जब अंधकार से मुक्ति चाहते हैं तो अज्ञान ध्वंत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्यायी कथासारम मम करुण रसायनम वाली व्यवस्था पे हम आपीड़ित होते हैं। तात्पर्य केवल इतना है कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभो। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने इस पक्ष को स्वीकार किया। सुखदेव ने पूछा कि तुम मृत्यु से इतने क्यों भयभीत हो? सम्राट कर्मयोगी परीक्षित परम ज्ञानी थे। उन्होंने कहा जस्य जन्म सुनिश्चितम जाता मृत्यु में परिनिश्चितम। सुखदेव जी महाराज, जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए सुखम आगमनम जाता और नगमनम यत्र दुखितम। न आने में जन्म में कोई मुझे सुख प्रसन्नता है और न मृत्यु में मुझे कोई दुख है। दुख तो केवल इस बात का है कि जब काला नाग मुझे काटेगा
तक्षक नाग मुझे काटेगा तो नाग के द्वारा काटा हुआ आदमी कुंभीपाक नरक को जाएगा। जब वहाँ जाएगा तो मैं जाऊँगा तो तमाम नरकवासी मुझसे मेरा परिचय पूछेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा कि मेरा नाम परीक्षित है। और फिर बोले कौन से परीक्षित, तो बताना पड़ेगा कि पांडव वंशावत अंश हूँ मैं, पांडव का अंश हूँ। बोले कौन से पांडव, तब मुझे लेना पड़ेगा कि वो पांडव जहाँ पर ये दो धाराएं बनी हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युत्सवा मामकाह पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। उस महाभारत के जो प्रणेता और युद्धस्तर की स्थिति थी वो पांडव वंश के हैं। बोले पांडव कौन से पांडव, तो ये कहना पड़ेगा कि जिनके रथ का सारथी का उत्तरदायित्व तो भगवान श्री कृष्ण ने निभाया था। तो परमात्मा दुख इस बात का है कि मैंने ऋषि के गले में सर्प डाला, पाप मैंने किया, कुकर्म मैंने किया, और कुंभीपाक नरक में मुझे ना जाना चाहिए, लेकिन मेरे द्वारा भगवान कृष्ण का नाम भी नरक में जाएगा, इसलिए मुझे दुख है कि मैं इससे मुक्ति पाना चाहता हूँ। ये उनके सद्विचार थे सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी के। तो यत्राम भूतेन, हमारी आदत होती है कि हम कहीं जाते हैं और कहीं खतरे की बात होती है तो अपने अग्रगामी को भी खतरे में डालने की बात सोचते हैं, अनुगामी को भी और सहगामी को भी। अग्रगामी गुरु भी जाए, सहगामी मित्र भी जाए, अनुगामी सेवक भी जाए, सब सियावर रामचंद्र की जय। हम अकेले नहीं जाना चाहते, विपत्ति के आगार में जाए तो साथ में सब जाए, चाहे पीछे चलने वाला हो, चाहे बगल में चलने वाला हो और चाहे आगे चलने वाला हो। बस नर और नारायण में इतना अंतर है। स्थिति में जाते हैं समाधि युक्ता नाम, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा। सुखदेव जी ने बड़े प्रसन्न हुए कि तुम्हें मृत्यु से भयभीत नहीं है, सिर्फ अज्ञान ध्वंत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायनम, अज्ञान से मुक्ति चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बहिरंग कथा है, वो बहिरंग कथा ये है कि नारद जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी को सुखदेव जी के चरणों में सौंप दिया। जब इसकी सूक्ष्मता गहराई में जाएंगे तो ये अर्थ मिलेगा कि नारम ज्ञानम ददाती थी नारद माने प्रकाश ने, ज्ञान ने एक बहुत बड़े अज्ञान को महाज्ञान के चरणों में डाल दिया। यह हमारे जीवन की मुक्ति है कि जब ज्ञानी तो विद्वान भी होते हैं, ज्ञानी साहित्यकार भी होते हैं, ज्ञानी विज्ञानी भी होते हैं, ज्ञानी तो बहुत से मिलेंगे लेकिन महाज्ञानी आपको नहीं मिलेंगे। हमारे सदग्रंथों में बताया है कि ज्ञान तो सारी दुनिया में, इतनी पाठशालाएं खुली हैं, इतने औषधालय खुले हैं, इतनी धर्मशालाएं खुली हैं, इनमें सब ज्ञानी निवास करते हैं, लेकिन महाज्ञानी को ढूंढना है तो पाठशालाएं, महाविद्यालय, धर्म बहुत बड़ी स्थिति में नहीं जाना पड़ेगा। अगर ज्ञानी की अपेक्षा महाज्ञानी को ढूंढना है तो किसी की घास की झोपड़ी में जाकर के किसी संत को देखोगे तब आपको महाज्ञान का परिचय होगा कि महाज्ञानी संत होते हैं और ज्ञानी विद्वान होते हैं। यत्रम जातेन प्रभूत मानानाम तुमेवं परिदर्शितिम, तो महाज्ञानी के पास जाना। नारद खुद विद्वान थे, बीणा के 7 तार थे, ऐसा विद्वान था, ऐसा करिश्मा था, ऐसा चमत्कार था कि वो चाहे तो योगी को भोगी बना दें, भोगी को योगी बना दें, अकामी को सकामी बना दें, असकामी को कामी बना दें, जो चाहे वो कर दें। ये कलाकार थे। तात्पर्य केवल इतना है कि ये तो ज्ञानी थे, लेकिन महाज्ञानी सुखदेव जी थे और अज्ञानी कौन थे? सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी। तो बहिरंग कथा ये है कि नारद जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी को सुखदेव जी के चरणों में सौंप दिया। अंतरंग कथा यह है कि एक बहुत बड़े ज्ञानी ने और बहुत बड़े अज्ञानी को और महाज्ञानी के चरणों में सौंप दिया, और जब महाज्ञान के चरणों में चले जाएंगे, आज नहीं तो कल हमारे संसार के, हमारे जीवन की सारी विपत्तियां, सारे दुख, सारी विपदाएं सदा के लिए उन्मुक्त हो जाएंगी। और यदि हम लोगों के पीछे आप जाएंगे, किसी विद्वान के पीछे जाएंगे, प्रकांड विद्वान के पीछे जाएंगे, तो हम आपको सुलझाएंगे नहीं, हम आपको उलझाए रहेंगे। हमारी आदत होती है कि जब तक 2-4 गाड़ियां हम लोगों के पीछे न चलें, 100-50 लोग हमारे पैर न पड़ें, जब तक लोग हमें प्रणाम न करें, तब तक दिन में भूख और रात में नींद नहीं आती है। और अगर एक बार आपको सुलझा देंगे तो फिर 4 दिन के बाद हमारे जीवन में कोई नहीं रह जाएगा, बीमार हो जाएंगे और तुरंत ही लोक से परलोक चले जाएंगे। तो हम लोगों के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। अगर सुलझना है जीवन की व्यवस्थाओं से तो महाज्ञानी संतों के चरणों में प्रणाम करिए,
और संतों के पास जाएंगे तो आपका सारा जीवन प्रमण्य हो जाएगा। ये हमारे श्रीमद् भागवत की एक कथानक है। आग लगी संसार में बुड़ी बुड़ी परत अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। यत्रम भूतेन समाज भूतानाम तुमेवं परिदृश्यते। संत ही एक ऐसी शक्ति, संत ही ऐसा प्रमाण है कि जो सारे विश्व को, संसार को एक अपनी व्यवस्थाओं से, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं से उन्मुक्त कर सकता है और मनुष्य को स्वतंत्र करके अपने धरातल पर सुखी जीवन प्रदान कर सकता है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी एक विद्वान नहीं बल्कि महाज्ञान के पास गए। महाज्ञान के पास जाने का अर्थ होता है कि उनके जीवन में भ्रम का जो अज्ञान था वो सारा का सारा टूट गया और उनका जीवन पवित्र हो गया। याद रखें, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने श्रीमद् भागवत रूपी संसार का एक विराट सागर है, इस विराट सागर में अब उनकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी और उस यात्रा में श्रीमद् भागवत रूपी नाव में, मुसाफिर जैसी श्रीमद् भागवत रूपी नाव में बैठ गए हमारे सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी। नाविक बनकर के सुखदेव जी महाराज बैठ गए और नाव में दो डंडे होते हैं खेने के लिए, उनको कहते हैं धर्म और कर्म के डंडे। नारी का प्रतीक धर्म है, नर का प्रतीक कर्म है। दोनों डंडों को लेकर के धर्म कर्म की व्याख्याओं को समझाते हुए श्रीमद् भागवत रूपी नाव में विशाल संसार भव सागर से इस पार से उस पार ले जाने के लिए सुखदेव परीक्षित जैसे एक मुसाफिर को, एक यात्री को अपनी मंजिल को दिखाने के लिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी बैठे हैं, सुखदेव जी महाराज ले जा रहे हैं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने जब प्रश्न किया कि महाराज यात्राम यत्रेन प्रवस्तमीतानाम अंतिम जातेन क्रमात्मनाम, जब अनंत अंत से अनंत की ओर प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारे जीवन की सबसे भूल होती है कि जन्म को हम आदि कहते हैं, मृत्यु को अंत कहते हैं, फिर अनंत कहाँ है? जिस अनंत की महिमा शास्त्रों में गाई गई है और संसार में भी अनंत है। अरे क्यों नहीं है अनंत? अनंत संसार में है। यदि जन्म को आदि कह देंगे, मृत्यु को अंत कह देंगे तो जीवन में अनंत नहीं आ सकता। अनंत की परिभाषा फिर कहाँ रहेगी? तो उसको परिभाषा ऐसा ही करना पड़ेगा, जितना कुदेरोगे उतना ही मिलता जाएगा। तो जन्म को अंत कह दो और मृत्यु को अनंत कह दो, जन्म को अंत कह दो और मृत्यु को अनंत कह दो। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपके जीवन का एक सत्य आपको मिल जाएगा। अनंत का अर्थ होता है कि खोजते जाओ, जिस वस्तु जिस धरातल पर जाओ, गहराई पर जाओ, पर कुछ मिलता जाए, कुछ मिलता जाए। जहाँ कुछ ना मिले वो अंत है और जहाँ कुछ मिलता जाए वो कुछ ना भी मिले वो अनंत कहलाता है। जैसे आज हमारे बांके बिहारी की मूर्ति रखी है, बस भगवान इसी में है, परमात्मा इसी में है, सब कुछ इसी में है, पर है कहाँ? इन देखा है कभी? स्थूल को देखा है लेकिन स्थूल में रहने वाले सूक्ष्म को नहीं देखा। हम ये बात अच्छी तरह मानते, पर इनकी आवश्यकता है। नमक को आपने देखा होगा लेकिन नमक में रहने वाले स्वाद को तो आज तक कभी देखा नहीं ना। लेकिन जिसमें स्वाद न दिखे वो नमक नहीं है, क्या ये भी सिद्ध कर सकते हैं? खाना भी छोड़ दें अपन, लेकिन नमक की जरूरत है कि आपको अनुभूति है कि नमक में वो वस्तु है जो हमें चाहिए। तो तत्राम तत्र अभूतव्यम भूतव्यम तत्र विधीयते। तो परब्रह्म परमात्मा के ये स्थूल जो हमारा ये आकार बना हुआ है साकार, इसमें भी निराकार तत्व एक भाव छिपा हुआ है जो भगवान की अनुभूति कराता है। और उस भगवान की अनुभूति के कारण ही मंदिरों में भगवान की पूजा, मस्जिदों में खुदा की नमाज और गिरजाघर में ईसा मसीह की प्रार्थना होती है। अगर ये भाव जिस दिन हमारे जीवन से निकल जाएगा तो प्रभुत्वम जाते न कृवष्ट भूतानाम, सारी सृष्टि महाप्रलय के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को यही व्यवस्था दी कि अपने जीवन में जब भी यात्रा प्रारंभ करो, यात्रा किसी भी प्रकार की हो, चाहे जीवन यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो, शव यात्रा हो, जहाँ हो, हर यात्राओं की एक मंजिल होती है और उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने अपने तरीके की यात्रा करता है।
सुखदेव जी का हाँ एक प्रश्न पैदा होता है। सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि महाराज, मनुष्य यात्री बन जाता है, यात्रा करता है, मनुष्य उपासक बन जाता है, उपासना करता है, मनुष्य आराधक बन जाता है, आराधना करता है, मनुष्य भक्त बन जाता है, भजन करता है, लेकिन आज तक भक्त को भजन के माध्यम से भगवान, आराधक को आराधना के माध्यम से आराध्य, उपासक को उपासना के माध्यम से उपास्य की उपलब्धि नहीं हुई। इसका कारण क्या है? यात्री को अपनी मार्ग से जा रहा है, लेकिन उस मार्ग में यदि मंजिल नहीं मिल पाई, वो जीवन भर चलता रहा, तो इसका अर्थ क्या है? वो शव यात्रा सार्थक नहीं है जिसमें मुक्ति धाम पर न पहुंच सके, और वो उपासक सार्थक नहीं है जिसको उपास्य न मिल सके, वो आराधक भी सार्थक नहीं है जिसको आराध्य न मिल सके, वो भक्त भी निरर्थक है जिसको भगवान की अनुभूति न हो सके। तो तत्र भूतेन समाभूतम समाभूतेन क्रमास्मनाम, इस तथ्य को समझने के लिए सबसे पहले अपने जीवन के भ्रम को दूर करना पड़ेगा। सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया कि इसका केवल एक ही कारण है, यदि एक बार आप भगवान की उपासना करें, भगवान की आराधना करें, परमात्मा का भजन करें, तो आपको आंशिक फल तो मिल ही जाता है। जय श्री कृष्ण। अरे आंशिक फल इसलिए मिल जाता है कि आपने भजन शुरू किया, और भजन शुरू किया, जिस गांव के रहने वाले हैं, दुनिया के लोग आपको कुछ ना कहें, गांव के लोग ना कहें, लेकिन आपको लोग भक्त तो कहने लगेंगे, आपको उपासक कहने लगेंगे, आपको आराधक कहने लगेंगे। तो भजन का प्रभाव ऐसा होता है कि मैंने वो कैसे भी कुसंग में फंस जाए, पर भजन के माध्यम से भक्त ही रहता है, उसका आंतरिक स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं होता है। भजन में इतनी ताकत होती है। एक भगवान भजन भक्त थे, एक चले गए, रास्ते में चोरों ने पकड़ लिया और पकड़ करके कहा हमारे साथ चोरी करने के लिए चलो। भक्त ने कहा प्राण बचाना है, संगे चले चलो। जब साथ में चले गए तो अपनी अपने तरीके से, अपनी अपनी कलाओं से जेवर, रुपया, पैसा जो जिसको चाहिए था ढूंढने लगे। भक्त भी ढूंढने लगे तो अच्छी बढ़िया जलेबी रखी थी उसके घर में। जैसे ही जलेबी को देखा, दिन भर के भूखे थे, उन्होंने कहा भगवान को भोग लगा के, और हम तो भोज नहीं करने, बस उन्होंने भोग लगाया और अपनी झोली से शंख निकाला, और जैसे ही शंख बजाया तो घर के लोग जाग पड़े, बोले शंख क्यों बजा रात में? और जब जाग पड़े चोर पकड़ गए। चोरों ने कहा कि इसके कारण आज हमारी ये दशा हो रही है। तो कितने भी कुसंग में हमारे भक्त, हमारे संत कहीं भी कैसी सांसारिक परिस्थितियों में हो जाए, लेकिन उनका जो सत्य है, उनके जीवन का, उनके जन्म का, उनकी मृत्यु का जो सत्य है, संतों के साथ में रहता है, वो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। जन्म जत्र सदाच भूतानाम संतम तत्र विधीयते। संत का तो शरीर एक जल है, संत का जो शरीर है एक जल है, और उनकी जो संततगिरी है, उनका सत्य स्वभाव वो कभी बदल नहीं पाता है। एक आदमी ने हमसे कहा कि पंडित जी आप कहते हैं कि जल का स्वभाव कभी नहीं बदलता है। तो बोले, हमने कहा ठीक है। बोले आप बैठिए। जब बैठे तो एक चूल्हा जला करके जल को गरम कर दिया और खौलने लगा जल। तो जैसे आगी में हाथ डालो तो जलता है, वैसे खोलते हुए जल में हाथ डालो तो वो जलता है। दोनों बोले पंडित जी बदल गया कि नहीं बदल गया? हमने कहा हाँ बदल गया है। बोले तो स्वभाव तो बदल गया, आप कहते थे अपने प्रवचन में कि स्वभाव कभी नहीं बदलता है। हमने कहा भैया बिल्कुल बदल गया है, आपका कहना बिल्कुल असत्य है। जब असत्य कहा तो वो शहर के बहुत बड़े आदमी थे, उनने कहा आपने असत्य कैसे कहा? हमने कहा इसलिए कि जल का सत्य जो है वो शीतलता है। बोले अब कहाँ रही शीतलता? तो हमने कहा एक काम कर दो कि खोलते हुए जल को आग में डाल दो। जब खोलते हुए गर्म जल को आग में डाला तो आग बुझ गई। हमने कहा कि ये खोल गर्मता से बुझी कि उष्णता से कि शीतलता से? उसने कहा कि हाँ महाराज किसी न किसी कोने में तो शीतलता इसकी छिपी है। तो कुसंग के प्रभाव से आदमी का नकली स्वभाव बदल जाता है, लेकिन किसी कोने में वो संत का सत्य तो छिपा ही रहता है। वो तो कितना भी गर्म हो जाए, कुछ भी कर, आपको डांट डूट भी दे, बिल्कुल आपे के बाहर हो जाए, लेकिन उनके जीवन में, उनके अंतरंग भाव में इतनी शीतलता रहेगी कि प्रमाद भूतेन क्रमष्ट भूतानाम क्षमादानम च प्रतीयते। उनकी 5 कर्मेंद्रियों में और 5 ज्ञानेंद्रियों में क्षमादान के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसलिए
अगर कभी जीवन में परीक्षित बनना पड़ा तो किसी विद्वान के पास नहीं जाना। अगर परीक्षित जैसी आपत्ति तुम्हारे जीवन में आ जाए तो सुखदेव जैसे महाज्ञानी को पकड़ लेना। आपके जीवन की इहलौकिक और पारलौकिक सारी विपत्तियां सदा के लिए उन्मुक्त हो जाएंगी। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि यदि भक्त भजन करता है भगवान की उपलब्धि नहीं होती है, उपासक उपासना करता है उपास्य की प्राप्ति नहीं होती है, आराधक आराधना करता है आराध्य की उपलब्धि नहीं होती है, तो आप आगे मत बढ़ो। आप बिल्कुल आगे मत बढ़ो। एक बार भगवान का भजन करो, 1 2 3 दिन करो, और यदि भगवान की अनुभूति आपको नहीं हो पाती है तो आप भजन करना छोड़ दो। कर्मकांड के आधार पर कितनी भी आप उपासना करें, 1 2 3 दिन करो, महीना खाड़ करो, और यदि भगवान की अनुभूति नहीं होती है तो उपासना करना छोड़ दो। यदि आप आराधना करते हैं तो 1 आध महीने आराधना करो तो आराधक तो आप बन ही जाओगे, वो तो डिग्री आपको मिल गई। भजन करोगे तो भक्तराज तो लोग, दुनिया के लोग तुम्हें, संसार वाले लोग डिग्री जल्दी दे देते हैं, तुरंत बिल्कुल डिग्री मिल जाएगी, आप भक्तराज कहलाएंगे। गांव के, कस्बे के, नगर के और धामों के आप भक्तराज कहलाएंगे। लेकिन आपकी जो अनुभूति है, जो प्रामाण्य है, वो उपलब्धि नहीं हुई तो वो बंद कर दो। बंद करने का तात्पर्य केवल है कि जब आपके जीवन में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील होती हैं तो आपका चिंतन धीमा हो जाता है, आपका चिंतन बिल्कुल धीमा हो जाता है। ये हमारा एक मानव जीवन का एक स्वभाव होता है। तो जब आपको ये क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा, और जो भी आप कर्म करें, कर्म के द्वारा, भजन के कर्म के द्वारा भगवान नहीं मिले, आराधना के कर्म के द्वारा भगवान नहीं मिले, कर्म के द्वारा या धर्म के द्वारा भगवान नहीं मिले, तो धर्म करना बंद कर दो। और जब धर्म करना बंद कर देंगे तो आप अपने चिंतन को बढ़ाएं। और चिंतन इस बात का होना चाहिए कि यदि उपासना के द्वारा उपासक को उपास्य नहीं मिले, आराधक को आराधना के माध्यम से आराध्य नहीं मिले, भक्त को भजन के माध्यम से भगवान नहीं मिले, तो गड़बड़ी है कहाँ? ये चिंतन सबसे बड़ा पूजन है, सबसे बड़ी आराधना है, ये चिंतन सबसे बड़ा भजन है। ये चिंतन करो। ये चिंतन इस बात का बहुत जरूरी है कि भक्त में गड़बड़ी है, कि भजन में गड़बड़ी है, या भगवान में गड़बड़ी है। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो है, उपासक में, उपासना में, उपास्य में। नहीं तो भगवान तो कहते हैं कि राम कहो या न कहो, अगर तुम ज्यादा भोगी हो तो रा कह दो, और ज्यादा महाभोगी हो तो रा में रहने वाली आ की मात्रा का उच्चारण कर दो, हम तुम्हें कैवल्य पद देंगे। तो जब भगवान के नाम पर रहने वाला हमारे नामी ने नाम के आधार को लेकर घोषणा कर दी कि मात्र के उच्चारण से कैवल्य धाम तुम्हें दे देंगे, फिर हमने लाखों करोड़ों बार भगवान का भजन किया, इसके बाद भगवान की, बांके बिहारी की यदि अनुभूति नहीं होती है, इसका तात्पर्य कि हमें भजन बंद कर देना चाहिए, उपासना बंद कर देना चाहिए, आराधना बंद कर देना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। और जब चिंतन करेंगे, चिंतन ही आराधना है, चिंतन ही भजन है, और चिंतन ही उपासना है। अरे जब संसार के काम आपके सफल नहीं होते हैं तो आप तो इतने चिंतामग्न हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि हम काम ने बड़ी व्यवस्था से की, इसमें सफल क्यों नहीं हुआ। हम लोगों के पास तो लाखों प्रार्थना पत्र आते हैं कि आदरणीय पंडित जी सादर प्रणाम, 5 वर्ष से हम बड़ी क्रियाशील और बड़ी लगन के साथ, बड़े कर्म के साथ, मेहनत के साथ फला काम, कंपनी, फैक्ट्री ये सब चला रहे हैं, लेकिन लाभ कम है, हानि ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? हमें भी धंधा चाहिए। हम भी लिख के देते हैं कि 1900 फला सन से 7.5 साल सरी चल रहा है, महामृत्युंजय का जाप करवाओ, आपका सारा काम ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं है तो केवल इतना ही कि आपके जीवन में चिंतन की कमी है। काम की असफलता पर आप चिंता करते हैं, लेकिन एक बार यदि चिंतन कर लेंगे, आपका सारा भौतिकता का जो मलाल है वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपके जीवन में चिंतन की प्रधानता होना चाहिए, चाहे वो भजन हो, चाहे वो पूजन हो, और चाहे आराधना हो, चिंतन की प्रधानता होना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, कौन थी विद्या मां अनसुईया के पास? महाराज अत्रि के पास कौन सी ऐसी विद्या थी? कौन से 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र पढ़े थे? हम तो समझ रहे हैं कि उनकी तपस्या का जब हमने अध्ययन किया तो पता चला कि निरक्षर थे, उन्हें अक्षर का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन ये पहाड़े के अक्षर
ज्ञान उनको नहीं था, लेकिन दूसरे अक्षर का ज्ञान था। न क्षरयतीति अक्षरा, जिसका कभी क्षरण न हो वो अक्षर कहलाता है। और वो अक्षर संसार के अक्षर पहाड़े में रहते हैं, जो काखा गाघा इंगा चाछा जाझा इया टाठा डाढ़ा ला कह करके लोग विद्वान बन जाते हैं, साहित्यकार बन जाते हैं। लेकिन एक बार अगर उस अक्षर का ज्ञान हो जाए उस ब्रह्म का, तो लोग महासंत बन जाते हैं। उनमें मां अनसुईया और अत्रि महाराज थे। याद रखना, पहाड़े के जो अक्षर हैं उनका जो विद्वान है वो विद्वान और ज्ञानी कहला जाएगा, उनके पास कोई नहीं जाएगा। लेकिन एक बार अगर उस अक्षर का ब्रह्म ज्ञान हो गया चिंतन के माध्यम से, तो कहीं भी अयोध्या के राम होंगे वो चित्रकूट धाम में मां अनसुईया के आश्रम पर और महाराज अत्रि के आश्रम पे तो जरूर पहुंचेंगे। ये उस अक्षर के ज्ञान का अर्थ होता है। इसलिए अपने जीवन में चिंतन करना, चिंता करना हो तो काखा गाघा इंगा का करो, और चिंतन करना हो तो उस अक्षर का करो जिसे परब्रह्म परमात्मा राम कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं। विभिन्न रूपों में अवतार लेकर के निराकार की बिरादरी से साकार में आते हैं। उस अक्षर का ज्ञान करो। देखो तो संसार के अक्षरों से निरक्षर थे, लेकिन उस अक्षर से वाकिफ होने के कारण भगवान ढूंढते ढूंढते भगवान आ गए चित्रकूट धाम में अत्रि के आश्रम पर। भगवान ने प्रणाम किया, माता अनसुईया के चरण स्पर्श किया। देखो पृथ्वी कांपने लगी, चित्रकूट की वसुंधरा पर एक हलचल पैदा हो गई। बोले क्यों? बोले कि जिनके चरण सरोरुह लागी, और करत विविध जप जोग विरागी। जिनके चरण कमलों में लगी हुई रेता को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी जपन करते हैं, आज वो परब्रह्म परमात्मा एक जिनके पैरों में बीमारी फटी हैं, जिनके कपड़ों में, जिनके तन में अच्छे ढंग से कपड़े भी नहीं हैं, ऐसी मां अनसुईया और अत्रि के चरणों में प्रणाम करने के लिए चित्रकूट धाम में परब्रह्म परमात्मा पहुंचे। इसका कारण निरक्षर अक्षर का चिंतन करने वाले महाराज अत्रि मुनि का ये प्रामाण्य था। इसलिए जीवन में यदि भौतिक ऊंचाई से उठ के आध्यात्मिक ऊंचाई पर जाना है तो इस अक्षर को तो पढ़ने लायक, किताब के पढ़ने लायक सम्मान दो, BA तक हो जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इसके बाद भी नक्षरयतीति अक्षरा का चिंतन अवश्य करना है। यदि ये चिंतन आप कर लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि भक्त को भजन के माध्यम से भगवान का ना मिलना, और आराधक को आराधना के माध्यम से आराध्य का ना मिलना, उपासक का उपासना के माध्यम से उपासक का ना मिलना, इसका कारण क्या है? ये चिंतन के माध्यम से आ जाएंगे। और चिंता यदि करेंगे तो तमाम न मालूम कितने पाले तुम्हें बदलने पड़ेंगे चिंता ही चिंता में। जब तुम्हें मंदिर में शांति नहीं मिलेगी तो तुम मुसलमान बन करके मस्जिद में चले जाओगे। जब वहाँ भी शांति नहीं मिलेगी कुरान से तो आप बाइबल में चले जाओगे। जीवन बदलते बदलते, पारा बदलते बदलते और चार आदमियों के कंधे में रखने के काबिल हो जाओगे। लेकिन आप भक्त बन करके या एक आराधक बन करके अपनी आराधना के माध्यम से अपने आराध्य को न प्राप्त कर सके और कर्म के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से अपने भौतिक सुखों की उपलब्धि न कर सके। इसलिए सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा उपदेश दिया कि यदि किसी भी भजन या उपासना या आराधना के माध्यम, क्योंकि हमारा ये यज्ञीय देश कहा जाता है, हमारे अतीत के ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने धार्मिकता के माध्यम से करोड़ों लाखों बार संत महात्माओं ने के माध्यम से राजा महाराजाओं ने यज्ञ किया। इसलिए ये भारतवर्ष यज्ञीय देश कहा जाता है। इस यज्ञीय देश में ये परंपरा होनी चाहिए कि भौतिकता के साथ में आध्यात्मिकता की ओर हमारा झुकाव होना चाहिए, और उस झुकाव के लिए हमारे जीवन में एक चिंतन बहुत आवश्यक है। और चिंतन इस बात का होना चाहिए कि यदि एक बार भक्त को भगवान के भजन के माध्यम से भगवान की उपलब्धि नहीं हुई तो गड़बड़ी कहाँ है, दिक्कतें कहाँ हैं, परेशानी क्या है? या तो भक्त में कोई परेशानी है, या भजन में है, या भगवान में है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी चरणों पे गिर पड़े। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, महाराज मुझे ये बता दें कि ये चिंतन की शैली कैसी है और चिंतन का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है जिसके माध्यम से
हम ये चिंतन कर सकें कि भक्त भजन और भगवान में कहाँ क्या विसंगति है, जिसके माध्यम से भक्त को भगवान की उपलब्धि, भजन के माध्यम से उपासक को उपासना के माध्यम से उपास की, और आराधक को आराधना के माध्यम से आराध्य की उपलब्धि नहीं हो पा रही। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज ने बड़ी विस्तृत व्याख्या करते हुए और उन्होंने बताया कि संतानाम सत्र मदाज भूतानाम त्वमेवं पर्यस्यते, श्रीमद्भागवत रूपी नाव धर्म और कर्म के डंडों के माध्यम से चली जा रही है विशाल भवसागर जैसे संसार सागर से, और आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो एक विशाल वट वृक्ष मिला। उस वट वृक्ष में के बगल में देखा तो एक बड़ा सुंदर बगीचा लगा हुआ था, और सुंदर बगीचे में पहुंच करके देखा तो एक तखत बिछा हुआ था। उस तखत में एक बड़े विराट संत बैठे थे, दिगंबर थे, उनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं था। सुखदेव जी ने जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया, देखे सीखी परीक्षित जी ने प्रणाम किया, विराट संत ने आशीर्वाद दिया कि बैठ जाओ। जब बैठे थोड़ी देर के बाद में एक चमत्कार हुआ, उनने थपोड़ी बजाई तो उस बगीचे में रहने वाले जितने और भौरे भौरी थे सब संत जी के तखत में आकर के बैठ गए। संत जी ने उन्हें मौन आशीर्वाद दिया और वो बैठे रहे। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित भी विचित्र दृष्टि से देखते रहे। सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कहा, दिग्दर्शनम तत्र मनादि भूतानाम, देख लो ये क्या है। और सुखदेव जी ने उस महासंत से प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करके पूछा, महाराज आपके थपोड़ी मात्र से, करतल ध्वनि मात्र से और ये पक्षी भौरे भौरी आ गए, इसका रहस्य क्या है। दिव्य दृष्टि को खोलते हुए विराट संत ने कहा, याद रखना अगर जीवन की ऊंचाइयों को पाना है, जीवन में दो ऊंचाइयां होती हैं, एक भौतिक ऊंचाई और एक आध्यात्मिक ऊंचाई। तो चाहे वो भौतिक ऊंचाई हो चाहे वो आध्यात्मिक ऊंचाई हो, अपने से सबसे बड़ा ज्ञानी अपने को मानोगे और दूसरे का सम्मान नहीं करोगे तो तुम ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकोगे। सुखदेव जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे। इस उदाहरण से यह प्रमाण होता है कि उन्होंने जाकर के, विराट महासंत थे लेकिन उन्होंने वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए संत के चरणों में भी प्रणाम किया। इसलिए अपनी जीवन यात्रा में जब भी कहीं कोई प्रसंग आवे, यदि आप 50 वर्ष के हैं, आपको अनुभव हो कि आगे जाने वाला आदमी 52 वर्ष का है, तो उसे प्रणाम करो। याद रखना, उसे प्रणाम करो और अपने से ऊंचे, चाहे ज्ञान का ऊंचा हो, चाहे उम्र का ऊंचा हो, चाहे वस्त्र से ऊंचा हो, थोड़ी विलक्षणता अपनी आवे। याद रखना, यदि आप अपने आप में चित्र हैं और आगे आने वाला कोई आदमी विचित्र दिखता है तो चित्र विचित्र को प्रणाम करे, अति विचित्रता आपको मिल जाएगी। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ज्यों के त्यों जहाँ बैठे हो उतई बैठे रहोगे और उतई से सियावर रामचंद्र की जय हो जाओगे। न भौतिक ऊंचाई मिली और न आध्यात्मिक ऊंचाई मिली। इस उदाहरण से सम्राट कर्म सुखदेव जी महाराज ने एक बगीचे के संत को प्रणाम करने का उदाहरण ये दिखाया कि सम्राट कर्म योगी परीक्षित को ज्ञान हो जाए कि केवल सुखदेव ही बड़े नहीं हैं, सुखदेव से बड़े भी और लोग हैं जो वटवृक्ष के नीचे दिगंबर बनकर के बिना वस्त्र के लोग बैठे हैं, उन्हें वस्त्र वाले प्रणाम करें। बस यही हमारी भारतीय परंपरा है। और पूछा, महाराज ये पक्षियों का रहस्य क्या है। तो जब चित्र पूछता है विचित्र से तो अति विचित्रता का रहस्य खुलता है। उस विशाल वट वृक्ष के बगल में रहने वाले बगीचे के साधु ने कहा कि आज रात्रि भर विश्राम करो। विश्राम करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे प्रातःकाल इस बगीचे के इन भौरों के करतल ध्वनि में यहाँ आने का रहस्य हम तुम्हें बताएंगे और जो महासंत सुखदेव जी को बताएंगे, सुखदेव जी सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताएंगे। कल के कथा प्रसंग में हम भी आपके सामने उपस्थित होंगे। आज की प्रवचन श्रृंखला यहीं पर समाप्त की जाती है। जय श्री कृष्ण। और आप सबके प्रयास से जो चित्रकूट धाम में ये जो 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण का विराट आयोजन चल रहा है, तो कल तक जो उपलब्धि थी आपकी वो 3,72,74,074 पार्थिव शिवलिंगों की उपलब्धि थी। आज आपने अकथनीय परिश्रम करके जो निर्माण किया है
वो 1,04,99,734 शिवलिंगों का निर्माण हुआ है। ये धन्य है आपका बहुत अकल्पनीय और वाणी से कुछ कहा नहीं जाता प्रयास है। कुल आपकी संख्या अब हो गई 4,06,71,808 शिवलिंग का निर्माण हुआ है। कल परमात्मा का निराकार की बिरादरी से साकार की बिरादरी में एक भौतिक रूप में अवतार होगा और कल का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल के 4,06,71,808 हुए और 5,25,00,000 हमें चाहिए। खैर अगर कल नहीं तो आप तो परसों इस उपलब्धि को प्राप्त कर ही लेंगे और बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम आपको क्या कहें, हमारे पास तो कोई भी वाणी नहीं है कि चित्रकूट धाम में हम तो यही समझते हैं कि आप जो हमारे इस गुरु परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज जिनने जो गुरु दक्षिणा के रूप में हमें 9 के अंकों में और ये पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आदेश दिया था और जिस दिन समाप्त कर दोगे 9 के अंकों में उस दिन आप गुरु ऋण से मुक्त हो जाएंगे। आज वो वक्त आ रहा है और ये 45वां आयोजन 9 के अंकों में है। तो ये जो आपको सफलता मिल रही है इसमें 2 कारण हैं। पहला कारण है एक चित्रकूट धाम का और चित्रकूट धाम के चारों परिसर में संतों के चरणों की जो धूल हवा के माध्यम से आपके ऊपर इस यज्ञ परिसर में आ रही है, उन्हीं दोनों माध्यमों के कारण से आपको सफलता मिल रही है। ये सुनिश्चित है और इसी प्रकार आप प्रयास करते जाएं, निश्चित है हम आप सफल होंगे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। मोरे बाके बिहारी की जय जय जय। मोरे बाके बिहारी की जय जय जय। तोरे बाके बिहारी की जय जय जय। तोरे बाके बिहारी की जय जय। सबके बाके बिहारी की जय जय जय। सबके बाके बिहारी की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में
प्राणियों में, विश्व का गौ माता की, संत समाज की, चित्रकूट धाम की और आप सबकी जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव शंभो।